Just 1 second. यस, हम पढ़ रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है एंड लेक्चर नंबर 13 होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऐसे करते करते 12 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनकी सबकी ही रिकॉर्ड वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी है। एंड हम लोग सर आई हैव अ क्वेरी, आई हैव क्या हो गया सर, करिए है was only 5 lectures, so would I continue this leave or complete till 12? नहीं नहीं, अभी कंटिन्यू करो, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम में जो है पिछले कर लेना आप कवर। ओके, तो ये सर हम लोग ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके नोट्स वगैरह जो है आपके कंप्लीट होंगे एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स जो आपके वेल रिवाइज जो है वो होंगे। ये क्या है, ये हमारी क्लास की कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको प्रीवियस क्लासेस को कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो पाए। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। जी सर, तब पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ? नहीं, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज जो है आपको पढ़नी होती है। रेगुलरली डाउट सेशंस होंगे तो अपने डाउट्स वगैरह जो है आपको यहाँ पे पढ़ करके रखने हैं। सर एक आपको कहावत पता है क्या? कौन सी कहावत? एक कहावत है ना सर, लेस स्टडी लेस डाउट्स, मोर स्टडी मोर डाउट्स, नो स्टडी नो डाउट्स। सर अच्छा, तो जो डाउट्स जिसके पास बिल्कुल भी डाउट्स नहीं है, इसका मतलब नो स्टडी नो डाउट्स की क्राइटेरिया में हो आप लोग। मेंटेन करना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। अगर किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, एंड यू विल बी स्ट्रेट अवे ब्लॉक फ्रॉम द क्लासेस। Being late in the class will adversely impact your own understanding of the subject. So what to do, sir? Maintain punctuality. The medium of the teaching will be bilingual. Every possible attempt will be made to explain a topic. Please don't insist on any particular language of teaching. Please keep your mic off, camera on. While during the lectures, you need to on switch on your mic only when you ask to do so. And जो भी बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं ये आपको कवर करने हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा तो हम कल की क्लासेस के अंदर कर रहे थे वेटलैंड्स के अंदर, एंड वेटलैंड्स में हमने बहुत सारी चीजें जो है वो कवर कर ली थी। बहुत सारा वेटलैंड्स का जो पोर्शन है वो हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया था। यस सर, तो हमने देख रहे थे कि वेटलैंड्स जो आपके पास यहाँ पे क्या होता है। हमने देखा था वेटलैंड्स आर द एरियाज विच वेयर वाटर कवर्स दी सॉइल, के सॉइल के जस्ट ऊपर एक तो आपके पास या तो कवर होगा या फिर थोड़ा सा जो है आपके पास यहाँ पे अंदर तक जो है आपके पास आ जाता है, और वेरिंग पीरियड के लिए आपके पास होता है। यानी मतलब ये जरूरी नहीं है कि पूरे साल भर आपके पास यहाँ पे पानी, अगर मान लो कोई रेनफेड एरिया है जिसके अंदर रेनी सीजन के अंदर आपके पास यहाँ पे पानी भर जाता है तो उसको भी जो हम लोग वेटलैंड के अंदर ही जो हम लोग काउंट जो है वो करते हैं। फिर हमने देखा था कि रामसार साइट्स आपके पास क्या होती है, तो रामसार साइट्स हमने देखा था कि ये जो है आपके पास डेजिग्नेटेड होती है टू बी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कि भाई ऐसे वेटलैंड्स जो कि हमारे पास इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हो तो उसको हम लोग रामसार कन्वेंशन के अंदर जो है वो जान लेते हैं, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो ये ध्यान रखना है, यूपीएससी में जो है वो कई बार आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ जाता है किसके थ्रू है, तो यूनेस्को जो है इसके लिए भी जो है आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में डिटेलिंग जो हमने कल की क्लास के अंदर जो है वो कर ली थी। उसके बाद हमने कल की क्लास के अंदर देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यू वेटलैंड्स जो है आपके पास यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो इन टोटल वेटलैंड्स के नंबर आपको ध्यान रख लेने हैं कि अब जो है आपके पास यहाँ पे टोटल 80 हो चुके हैं ये। यस, पहले जो है 75 थे, उसमें +5 कर दिया गया, तो अब आपके पास 80 वेटलैंड्स आपके पास यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें से ये 1, 2, 3, 4 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास हो जाते हैं, जिनको कि हमने कल की क्लासेस के अंदर याद भी कर लिया था। एंड कल की क्लास में हमने इस इंडिया के अंदर भी बहुत सारे पोर्शन को जो हमने कवर कर लिया था। तो रेस्ट ऑफ द वेटलैंड्स को जो हम लोग आज की क्लास के अंदर जो है वो कवर करेंगे। चलिए, रेडी सब लोग? यस यस, चलिए तो एक बार थोड़ा सा अगर हम रिवाइज कर ले तो ये अगर ए है, ये अगर बी है, उसके बाद ये अगर सी हो जाता है, ये डी है, ये फिर से ए है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अगर आपके पास ऐसा हो जाता है ये आपके पास फिर से हो जाता है ई। यस, इतना ठीक है। तो आपको ये इसको भी मैं वापस ई कर देता हूँ। तो हमने कहाँ पे देखा था? सांभर। यस, कल की क्लास को थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो सांभर जो है हम लोगों ने कहाँ पे देखा था? यस, फिर वो सांभर, फिर वो सांभर। यस, ई फॉर राजस्थान के अंदर जो है आपको सांभर देखने को मिल जाता है। दीपोर बिल कहाँ देखा था? दीपोर बिल, दीपोर बिल। यस, दीपोर बिल, दीपोर बिल, गुड वन। रुद्र सागर, रुद्र सागर कहाँ देखा था? रुद्र सागर। यस, कहाँ पर देखा था हमने रुद्र सागर? यस, पाला वेटलैंड, पाला वेटलैंड। वेयर वॉज पाला वेटलैंड? वेयर वॉज पाला वेटलैंड? पाला वेटलैंड। चलिए, गुड वन। नंदूर मधामेश्वर, नंदूर मधामेश्वर।
नंदूर मधामेश्वर, वेयर इज नंदूर मधामेश्वर? नंदूर मधामेश्वर, चलिए गुड वन। नंदा लेक, नंदा लेक, नंदा लेक, अच्छा गोवा में, गोवा इसको मार्क नहीं किया है। कुनो भोज, फिर दो सागर पड़े थे, संख्या सागर एंड यशवंत सागर और सिरपुर, ये सारे कहाँ देखे थे? कुनो भोज, फिर दो सागर देखे थे, संख्या सागर एंड यशवंत सागर एंड सिरपुर। यस। केवला देवी, केवला देवी, केवला देवी, केवला देवी, कहाँ देखा था हमने केवला देवी? फिर थाने क्रिक, थाने क्रिक, थाने क्रिक, थाने क्रिक, थाने क्रिक भी जो हमने देख लिया था। चलिए गुड वन। इसके अलावा उड़ीसा भी हमने कवर कर लिया था यार, उड़ीसा को भी जो हमने कल की क्लास के अंदर हमने कवर कर लिया था। हमने देखा था कि उड़ीसा के अंदर कुछ एक नाम तो आपको बहुत ही ज्यादा फेमिलियर मिल जाता है, मगर इसके साथ साथ दो लेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिनका नाम आपके पास होती है तरपर लेक और अंशुपा लेक। यस। तो इतना हमने कल की क्लासेस के अंदर कवर कर लिया था। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो अच्छा, किसी का ये दुख दर्द तो नहीं ना कि सर अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इनमें से आंध्र प्रदेश कौन सा होता है? यस, विच वन इज आंध्र प्रदेश? यस, ए। तो ए जो आपके पास यहाँ पे हो जाता है वो आंध्र प्रदेश हो जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर आप जाते हो तो आपको देखने को मिलते हैं कोल्लेरू लेक, कोल्लेरू लेक। तो आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएगी कोल्लेरू लेक। आंध्र प्रदेश कोल्लेरू लेक, आंध्र प्रदेश कोल्लेरू लेक। डन। चलिए, तो आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू लेक करने के बाद सीधे चल पड़ते हैं लद्दाख की तरफ। एंड लद्दाख में अगर आप देखते हो तो आपको दो लेक्स देखने को मिलती हैं यहाँ पे। एक का नाम है सोकर, है ना, सोकर, सोकर लेक है एक तो। एक है आपके पास सो मरीरी, तो मरी री, सो मरीरी लेक, सोकर लेक एंड सो मरीरी लेक, याद हो जाएंगे। लद्दाख टू सोकर लेक एंड सो मरीरी लेक, सोकर लेक एंड सो मरीरी लेक, फिर से एक बार देख लो। आंध्र प्रदेश के अंदर हमने देखी है कोल्लेरू लेक, एंड लद्दाख के अंदर दो लेक, सोकर एंड सो मरीरी। तो देखो अभी तक आपको कितने नाम याद हो जाने चाहिए कि सर ओडिशा के अंदर जब हमने पढ़ा ना, तो ओडिशा के अंदर हमने लेक्स पढ़ी है दो। यस। मध्य प्रदेश के अंदर देखें तो सागर पढ़े हमने दो, और यहाँ पर जो है सो पढ़े हैं हमने दो, सो कर भी है एक और सो मरीरी भी है आपके पास। यस, इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करते हुए, थोड़ा सा कुछ और क्रिएटिविटी दिखाते हुए ना इनको याद करना है, तभी ये याद होंगे, अदरवाइज तो भूल जाओगे, अदरवाइज तो भूल जाओगे। यस। जैसे याद होना चाहिए कि सर यहाँ पे जैसे ही देखा था तो कूनो था, कूनो के बाद भोज था, भोज के बाद दो सागर पड़े हैं, पहला था आपके पास संख्या सागर, एक था यशवंत सागर और एक था सिरपुर। बस ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, जहां सीक्वेंस गया बात खत्म, सीक्वेंस जाते ही जो है वो भूल जाएंगे हम। तो क्या क्या देख लिया हमने आंध्र प्रदेश के अंदर? हमने देख लिया सर कोल्लेरू, एंड यहाँ पर जो हमने देख लिया है सोकर एंड सो मरीरी, सोकर एंड सो मरीरी। नेक्स्ट चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के, हाँ कवरताल हमने देखा था, कवरताल तो कल की क्लास में हमने कवर कर लिया था। यस। कवरताल कहाँ देखा था? कवरताल कहाँ देखा था? यस, कौन से स्टेट में देखा था कवरताल? बिहार में। इस गुड वन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अगर आप लोग देखते हो तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, चलो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये अगर ई है, तो इनमें से विच वन इज जम्मू कश्मीर? विच वन इज जम्मू कश्मीर? चलो ए तो जम्मू कश्मीर हो गया। उत्तराखंड कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तराखंड कौन सा मिल जाएगा? उत्तराखंड। चलिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यस, पंजाब कौन सा है? पंजाब, पंजाब। चलिए गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में आपको एक तो मिलती है वेल्लार लेक, ठीक है, नाम याद करते हुए चलना है। वेल्लार, फिर होकरसर, होकरसर लेक, वेल्लार लेक,
होकरसर लेक, एक आपके पास मिलती है हाइजुम, हाइजुम वेटलैंड। फिर मंसार लेक का नाम तो सबको याद ही है, मंसार तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। यस, मंसार कब पढ़ा था? एक नेशनल पार्क पढ़ाया था जिसमें आपके पास मंसार के बारे में हमने बताया था कि मंसार लेक जो है आपके पास यहाँ पे है। और एक आपके पास हो जाता है सुरिनसर। हो जाएंगे नाम ये याद? वेल्लार, होकरसर, हाइजुम, मंसार एंड सुरिनसर। डन। एक बार फिर से देख लो, बहुत सीधी सी बात है, 1 2 3 और इधर करने 2 जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं। कौन कौन से है? एक तो है वेल्लार, वेल्लार के बाद होकरसर, होकरसर के बाद हाइजुम, हाइजुम के बाद मंसार एंड मंसार के बाद सुरिनसर। यस, हो जाएंगे याद? बहुत ही सिंपल से हैं, एक बार फिर से देख लो। सर 1 2 3, फिर 1 और 2 इधर से। इधर कौन कौन से हैं? वेल्लार, वेल्लार के साथ होकरसर, होकरसर के बाद आपके पास आता है हाइजुम, हाइजुम के बाद आपको मिल जाएगा मंसार एंड मंसार के बाद आपको मिल जाता है सुरिनसर। एंड सुरिनसर और इन सबको पढ़ो तब तक आपको भूलना नहीं चाहिए कि सर आसाम के अंदर जो है हमने देखा था दिबोरबिल है। फिर हम इधर आ गए थे यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर। सीक्वेंस पूरा याद होना चाहिए। तो सीक्वेंस कैसे है? पहले दिबोरबिल पढ़ा, फिर हमने देखा रुद्र सागर, रुद्र सागर के बाद हमने देखा लोकटक लेक, लोकटक के लेक के बाद में हमने देख लिया पाला वेटलैंड्स। यस, भूलेंगे तो नहीं बिल्कुल भी कि सर लद्दाख के अंदर हमने 200 पढ़े हैं, सोकर एंड सो मरीरी। यस, बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आंध्र प्रदेश के अंदर हम चले गए तो हमने देख लिया है कोल्लेरू, कोल्लेरू लेक, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यस, भूलने जैसी कोई बात है ही नहीं कि सर जब मध्य प्रदेश में गए थे तो यहाँ पे पूना था, फिर भोज था, फिर भोज के बाद 2 सागर थे। यस, संख्या सागर एंड यशवंत सागर। और फिर यहाँ पे था सिरपुर। बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि सर गोवा के अंदर क्या नाम मिला था? गोवा के अंदर आपको? यस, नाम बताओ जल्दी से। गोवा के अंदर कौन मिला था? टेल मी। नंदा। यस। और नंदा से याद रखना है कि नंदा लेक तो यहाँ पर है मगर नंदा पर्वत कहीं और है। नंदा लेक यहाँ पर है, नंदा पर्वत, नंदा देवी वो जो है आपको कहीं पे और मिल जाता है। फिर ध्यान आना चाहिए कि सर महाराष्ट्र के अंदर भी हमने 3 चीजें आपके यहाँ पे देख रखी है। एक तो देख रखा है नंदूर को, नंदूर के बाद एक आपने देख रखा है लोनार को, एंड लोनार के बाद जो है आपने देख रखा है यहाँ पे थाने क्रीक को। ये जब याद आ जाए तो राजस्थान को बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि सर राजस्थान में भी हमने 2 चीजें पढ़ रखी है। एक तो केवला देवी है और एक जो है आपको मिल जाता है सांभर। यस, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो देखो कितनी आसानी से सारे के सारे याद हो भी जाते हैं, कितनी आसानी से सारे के सारे जो है वो, कितनी मतलब कितनी बड़ी मैपिंग तो हमने कर ही ली अभी के अभी। यस, अग्री। कितने लोगों के साथ मैप बन रहे हैं कि हाँ सर मेरी भी मैप बन गई है, मेरे भी जो है ये मैप बन गए हैं। डन। तो इस तरीके से जब साथ के साथ पढ़ते जाओगे ना तो सब कुछ आपके पास बनता जाता है। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसको डी बोल दूं, इसको ई बोल दूं, इसको एफ बोल दूं और इसको मैं फिर से ए बोल दूं। यस, इसको भी ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया। तो कहाँ देखा है हमने सोकर? सोकर कहाँ देखा है? सोकर, सोकर कहाँ देखा है? यस, बी फॉर लद्दाख के अंदर हमने 200 देख रखे हैं, एक सोकर और एक सो मरीरी। सोकर एंड सो मरीरी वहां पे देख रखे। कहाँ देखा है हमने कूनो, भोज, फिर 2 सागर भी देख लिए थे, संख्या सागर एंड यशवंत सागर, और एक सुरपुर सिरपुर भी देख लिया था। यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। भीतरकनिका कहाँ आता है? भीतरकनिका, भीतरकनिका, ऑलिव रेडली सी टर्टल। यस, याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? उस दिशा में उड़ीसा में। यस, है ना, उस दिशा में उड़ीसा में जो है ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। बिल्कुल। कहाँ देखा था हमने? नंदूर, मलामेश्वर था, लोनार था एंड आपके पास जो है वो नंदा, नंदा भी जो है वो मिल जाता है। यस, महाराष्ट्र के अंदर। गुड वन, गुड वन, गुड वन। रुद्र सागर, रुद्र सागर कहाँ देखा था? रुद्र सागर, रुद्र सागर। चलिए, डी के अंदर वेटलैंड में जो है वो देखा था।
एंड कहाँ देखा है हमने? वेल्लार लेक को, होकरसार को, हाइजूम को, मंसार को, एंड सुरिनसर लेक को। यस, गुड वन। यहाँ पे। अरे दशरथ पाल भाई, बैठ करके आराम से पढ़िए यार, ऐसे सो करके पढ़ रहे हो, बताओ। दशरथ पाल, प्लीज गेट अप फ्रॉम द बेड। दशरथ पाल रिमूव फ्रॉम द क्लास। ये सो के थोड़ी ना पढ़ने दूंगा यार। यस। चलिए, सोते समय पढ़ना है। एनर्जी रखिए। चलिए, तो इतनी सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है, और भी चीजों को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गुजरात में। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना किसी को कि गुजरात, अब आप एक चीज देख रहे हो ना, नॉर्मली स्टूडेंट्स ना, ये जो कहते हैं ना कि हमको तो सर माउंटेन्स की मैपिंग याद नहीं होती है ना, सर हमको तो ना रिवर्स की मैपिंग याद नहीं होती। और कहाँ पे आप देखो, इन सबको तो आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, आप लोग वेटलैंड्स की मैपिंग कर रहे हो। यस। ये तो प्रॉपरली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, और हर चीज को पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं गुजरात के अंदर। गुजरात में आपने एक वर्ड का नाम, एक नाम तो आपने बहुत पहले हमेशा सुनते ही है कि सर नाल सरोवर है यहाँ पे। नाल सरोवर। यस। एक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है थोल वेटलैंड। थोल वेटलैंड। एंड थोल और थाने क्रीक से वो नहीं होना है कि सर हम दोनों से कंफ्यूज हो गए कि थोल कहाँ पे और थाने क्रीक कहाँ पर है। तो थोल वेटलैंड आपको गुजरात में मिलेगा, नाल सरोवर जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक आपको मिल जाता है वधवाना वेटलैंड। वधवाना वेटलैंड। ये तीनों जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है गुजरात में। यस। नाल सरोवर, फिर थोल वेटलैंड, फिर वधवाना वेटलैंड। यस। तो इंडिया का अगर आप लोग मैप देखो ना, तो इंडिया का मैप है ऐसे करके। और एशिया का अगर आप मैप देखते हो तो वर्ल्ड के देखो, वर्ल्ड में एशिया और अफ्रीका मिलकर के आता है ऐसे, जिसके अंदर इंडिया ना आपके पास यहाँ पे ऐसा आता है। इसमें इधर इधर यूरोप आ जाता है, और इधर इधर जो है वापस आपके पास एशिया और यहाँ पे एक्सटेंडेड है। इस तरीके से आपको एशिया जो है देखने को मिलता है। तो एशिया में जब यहाँ से कोई स्पीसीज, मान लो आपके पास ना बर्ड की स्पीसीज आपके पास ऐसे उड़ती 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 जाती है ना, तो सेंट्रल एशिया के बर्ड्स का जो ये फ्लाईवे बनता है आपके पास, कि हम लोग किधर से उड़ते उड़ते जाएंगे, तो इस फ्लाईवे के अंदर जो ये आपके पास ये वंधावा वेटलैंड है, ये आपके पास आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इट लाइज इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज, कि माइग्रेटरी जो एवियन स्पीसीज होती हैं, वो इसके ऊपर से जाती हुई अब जाएगी, तो यहाँ पे रुकेगी भी खरी, है ना, कि थोड़ा बहुत पानी अगर है तो कहीं पे पानी वानी पी लें, थोड़ी देर रुक जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को तो मिल जाए, तो माइग्रेटरी स्पीसीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। माइग्रेटरी स्पीसीज, ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक रिवर है, ओरसांग रिवर, ये भी इसके अंदर आपको फ्लो करती है, ओरसांग रिवर। यस, ओरसांग रिवर जो है आपके पास यहाँ पे फ्लो करती है। डन, रह जाएंगे याद? रह जाएंगे याद ये सारे? चलिए, तो नाल सरोवर याद रखना है, थोल वेटलैंड याद रखना है, वंधवाना वेटलैंड याद रखना है। एंड वंधवाना वेटलैंड से रिलेटेड डिटेलिंग याद रखनी है कि सर ये माइग्रेटरी स्पीसीज जो है वो माइग्रेटरी स्पीसीज के रास्ते में पड़ता है, तो यहाँ पे आपको माइग्रेटरी स्पीसीज जो है वो मिल सकती हैं। प्लस ओरसांग रिवर फ्लोज इनटू इट। ओरसांग रिवर फ्लोज इनटू इट। अच्छा, ओरसांग रिवर विल बी अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर? Say, will it be a west flowing river or east flowing river? Say, west flowing river। है ना, जब हमने इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स किया था, तो एट द लास्ट लेक्चर्स, है ना, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, उनको जब किया था, उस टाइम मैंने शायद आपको ओरसांग रिवर के बारे में बताया होगा। अदरवाइज तो जब हम लोग जो गुजरात की रिवर्स को देखते हैं, उसमें मेन गुजरात के रिवर ड्रेनेज के सिस्टम के अंदर मैंने आपको ओरसांग तो नहीं पढ़ाया था, इनको मैंने अलग से करवाया था। तो उस टाइम मैंने आपको ओरसांग रिवर के बारे में जो है वो बताया होगा। यस। चलिए,
तो ये आपके पास हो जाता है गुजरात। तो कितना चीजें हमने पढ़ लिया कि सर लद्दाख के अंदर हमने देख लिया कि यहाँ पे सो है, कितने सो हैं? तो देर आर टू सोज, एक है आपके पास सोकर, एक आपके पास हो जाता है सो मरीरी। फिर हमने देख लिया जम्मू कश्मीर में सर 1 2 3 एंड 1 और 2 वापस। एक तो आपके पास कौन सा आ गया? वेल्लार। वेल्लार के बाद आपके पास आ गया होकर सर, और एक आपके पास आ गया हाईजूम। फिर मंसार, और एक आपके पास हो जाता है सुरनसार। आप इन सबके नाम में देख रहे हो ना सर, मंसार, सुरनसार, होकर सार, यानी सार आपको जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। देखो कितना आसान है याद करना, कैसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि सर सार जम्मू कश्मीर में मिला, तो जम्मू लद्दाख में मिला, यहाँ पर एमपी के अंदर हमें सागर मिले थे, एंड उड़ीसा के अंदर जो है हम लोगों को लेक मिली थी। यस। तो इस तरीके से याद करने के तरीके हैं कैसे भी करके कि भाई चीजें जो है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो सके। जितने तरीके से आप ऐसे रिलेट कर करके पढ़ सकते हो, जितने तरीके से करोगे उतना जो है आपको बेटर जो है वो चीजें यहाँ पे याद होगी। क्लियर? तो गुजरात में हमने क्या क्या देख लिया? तो गुजरात में हमने तीन चीजें देख ली। एक तो है आपके पास नाल सरोवर, नाल सरोवर के बाद आपके पास है थोल वेटलैंड, एंड थोल वेटलैंड के बाद आपके पास आता है वंदवाना। वधवाना, वधवाना से दो चीजें याद रखनी है कि एक तो माइग्रेटरी स्पीसीज यहाँ पे आती है, एंड माइग्रेटरी स्पीसीज भी कौन सी? सेंट्रल एशिया वाली। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और एक रिवर को ध्यान रखना है, ओरसांग रिवर। ओरसांग रिवर, इतनी चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यस। तो अगर ये याद हो चुका हो तो हम चलते हैं नेक्स्ट हरियाणा में। हरियाणा में जब हमने नेशनल पार्क्स को पढ़ा था तो नेशनल पार्क्स के टाइम में मैंने आपको एक पढ़ाया था, एक तो कालेश्वर, एक सुल्तानपुर। यस, कालेश्वर और सुल्तानपुर। तो इनमें से जो सुल्तानपुर आपके पास है वो एक वेटलैंड भी होता है, सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपके पास आ जाता है। एक आपके पास आ जाता है बिंदावास, बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सुल्तानपुर। बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई बिंदावास बोलता है, कोई भिंडावास बोलता है, जो भी है। तो बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों ही आपके पास आ जाएंगे हरियाणा में। डन। बिंदावास एंड सुल्तानपुर याद हो गए नाम? सर इधर पढ़े हैं 1 2 3, क्या क्या नाम है इधर? इधर नाम है सर हमारे पास सबसे पहले एक तो नाल सरोवर, नाल सरोवर के बाद आ जाता है थोल, थोल के बाद आ जाएगा वंदवाना। फिर इधर पढ़े हैं 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या क्या है? एक तो आपके पास हो जाता है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर के बाद है भिंडावास। भिंडावास क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुल्तानपुर जो है वो नेशनल पार्क है। डन। यस। याद हो जाएंगे नहीं होंगे? अगर अभी भी याद नहीं होते हैं तो एक और लास्ट बार देख लो, 1 2 और 3। सर सबसे पहले नाल सरोवर, नाल सरोवर, फिर थोल क्रीक। तो थोल क्रीक था क्या? नहीं सर, थोल सिर्फ वेटलैंड था। हानी क्रीक था जो कि महाराष्ट्र में था, और यहाँ पे आपको मिलता है नेक्स्ट वंदवाना। उसके बाद इधर मिलते हैं 1 एंड 2, एक तो है सुल्तानपुर, और एक आपके पास हो जाता है भिंडावास। इस भिंडावास क्या हो गए? नहीं याद होते हैं तो फिर एक लास्ट अटेम्प्ट मेरे पास एक और भी है, जिससे कि याद हो जाएंगे कि अगर ये ए है, ये बी है, यस, फिर ये सी हो जाता है, और ये अगर डी हो जाता है, तो इनमें से हमने वेल्लार लेक कहाँ पढ़ा था? यस, वेल्लार लेक कहाँ पढ़ा था? वेल्लार लेक। यस, वेल्लार लेक क्लियर हो गया। फिर कहाँ पर पढ़ा था हमने? सो मरीरी। सो मरीरी कहाँ देखा था? सो मरीरी, वेर वी हैव सीन सो मरीरी, सो मरीरी। यस, सो मरीरी जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। फिर हमने कहाँ पर देखा है? अच्छा, थोल वेटलैंड। थोल वेटलैंड को कहाँ देखा है? थोल वेटलैंड, 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 थोल वेटलैंड,
यस, कहाँ देखा है? सुल्तानपुर भिंदावास, सुल्तानपुर भिंदावास, सुल्तानपुर भिंदावास। यस, सुल्तानपुर एंड भिंदावास। तो देखो, अगर आपसे बोला जाए तो पूरे इंडिया में देखो आप कितना मैपिंग कर सकते हो कि सर यहाँ पर ना हमने देबोर बिल देखा, देबोर बिल के बाद इधर हमने जो है वो राणा क्या रतन सागर देख लिया, फिर इधर जो है हमने देख लिया लोकटक, फिर इधर जो हमने देख लिया था पाला। यस, याद होना चाहिए, भूल तो नहीं रहे? यस, भूल तो नहीं रहे हैं? चलिए सर, तो ये जो है वो याद होते रहने ही आपको चाहिए। रुद्र सागर, सॉरी रतन सागर नहीं, रुद्र सागर। यस, रुद्र सागर। तो इस तरीके से चीजें ना आपको याद होती होती रहनी चाहिए कि सर यहाँ पर देख रखा है 1 2 3, फिर एक हमने यहाँ पे देख रखा है, फिर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है। यस, ये सारे के सारे नाम इस तरीके से आपको याद हो जाने चाहिए। फिर यहाँ पर लद्दाख के अंदर दो थे, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर 1 2 3 इधर था और 1 और 2 इधर थे। उसके बाद गुजरात के अंदर सर 1 2 एंड 3 देखे हैं। हरियाणा के अंदर अगर हम लोग चले जाएं तो हरियाणा के अंदर हमने 1 और 2 देख रखे हैं। राजस्थान में भी 1 और 2 देख रखे हैं। यस, उड़ीसा के अंदर हम देखें तो सर 1 2 3 और 4 थे, फिर दो लेक्स हमने देख रखी थी। भोज के अंदर, सॉरी, मध्य प्रदेश में जाओगे तो सर 1 और 2 था, उसके बाद 2 सागर थे, और एक जो है सिरपुर था आपके पास। तो ये पूरा सीक्वेंस है ना, एक सीक्वेंस है। मैं आपको देखा, आंध्र प्रदेश में जाओगे तो आपको एक जो है वो देखने को मिलती है यहाँ पे। यस, एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस के से अंदर जो है हम लोग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरे सीक्वेंस में। वेस्ट बंगाल में जाते हो तो वहां पर भी आपको दो ही देखने को मिलते हैं यहाँ पे। यस, तो सीक्वेंस है, सीक्वेंस से पढ़ोगे किसी तरह की कोई भी दिक्कत जो है आपके पास यहाँ पे होती नहीं है। डन सभी को? तो सीक्वेंस से कभी कोई दिक्कत नहीं होती। कर्नाटका के अंदर हमने कितना देखा था सर? कर्नाटक में एक तो हमने यहीं पे देख लिया था। यस, क्या नाम था इसका? रंगन तिथु, रंगन तिथु, रंगना तिथु। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलता है, रंगना तिथु। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बट रंगना तिथु के साथ साथ 1 2 और 3 बिल्कुल अभी लेटेस्ट वाले, ये भी तो याद रखना है। इनको थोड़ी ना भूल जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, तो इतनी सारी मैपिंग का जो है हमने देखो यहाँ पे किया, तो थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटा कम लगा, आधा घंटा अभी तक हो गया, थोड़ा टाइम लगता है, बट चीजें हो जाती है ना, बट चीजें हो जाती है। बट इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि सर 1 और 1+2 का मतलब सर 1.5 घंटा लगता है, तो क्यों ना मैं एक ही दिन का 1.5 घंटा दे दूं। नहीं, चीजें कंसिस्टेंसी, आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है। मैं चाहता तो आज इकोनॉमी की क्लास ले सकता था, बट अगर आज इकोनॉमी की क्लास लेता ना तो ये कल का किया हुआ आज आपका रिवाइज ही नहीं होता, आप भूल जाते हैं। तो सीक्वेंस हमेशा बहुत जरूरी है कि कब कब क्या क्या पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। यस, सीक्वेंस जो है जो आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डन यहाँ तक सभी को? तो भिंदावास तो नहीं भूल जाओगे, भिंदावास और सुल्तानपुर जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? कालेश्वर जो है आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलता है? यस, ओरसांग रिवर जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? अगर चलते चलते आपसे पूछ लिया जाए कि ओरसांग रिवर कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो सर पता है, गुजरात के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपके पास यहाँ पे होती है। यस, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि लूनी रिवर है और ओरसांग रिवर है, इन दोनों में से साउथ में कौन सी होगी और नॉर्थ में कौन सी होगी? यस, विच वन विल बी इन द नॉर्थ एंड विच वन विल बी इन द साउथ? आंसर ही लिख दिया मैंने। यस, नॉर्थ में कौन सी होगी इनमें से और साउथ में कौन सी होगी? नॉर्थ में कौन सी होगी? लूनी और ओरसांग में से नॉर्थ में कौन सी होगी? यस, जिसने इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है उसको सब पता होगा कि सर नॉर्थ में कौन सी होगी, लूनी कौन सी स्टेट में बहती है, सारी चीजें पता होगी यहाँ पे। यस, जिसने ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है उसको ये भी पता होगा कि सर यहाँ से एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न निकलता है। यस, एक नदी इधर जाती है, एक नदी यूं जाती है, एक नदी यूं जाती है, एक नदी इधर जाती है, फिर एक नदी ऐसे ऊपर से भी आ रही होती है, फिर इधर से भी नर्मदा तापी और इधर से भी यूं आ रही होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि सर किधर किधर की तरफ जो है रिवर्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखी है। तो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी हमने पूरा का पूरा पढ़ रखा है जियोग्राफी के कोर्स के अंदर, इसकी मैपिंग भी जो है आपकी पूरी होनी चाहिए। हमने जैसे इस तरीके से इंडियन, अभी जो जो लोग यहाँ पे नए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको ये मान के चलो कि अगर मैंने आपको वेटलैंड्स याद करा दिए, अगर मैंने आपको नेशनल पार्क याद करा दिया, अगर मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करा दिया, तो आपको पता है मैंने एक पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी का कोर्स भी करवा रखा है। यस, उसके अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड भी याद करवा रखा है लोगों को।
तो जिस किसी ने भी अभी तक ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ रखी हो, वो सीधे से कहाँ पे जाएगा? सर कहाँ जाना है बेटा? वेबसाइट के ऊपर जाना है। यस, आप लोग सीधे, ये रही वेबसाइट। यस, इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपको फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के पूरे कोर्सेज मिल जाते हैं। 799 के अंदर आप कोई सा भी कोर्स लेकर के जो है इजीली देख सकते हो। तो देख करके इनको कंप्लीट करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है, जब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स नहीं करोगे तब तक वो वहाँ की पूरी सिचुएशन भी हमें समझ नहीं आती कि भाई कहाँ पे क्या है, कोई आपस में क्यों लड़ रहा है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए बहुत काम की चीजें हैं। एंड ज्योग्राफी में जो मैपिंग एक ऐसी चीज है कि मैपिंग से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। बट लोग क्या है, मैपिंग से डरते हैं, और डरने की वजह से वो मैपिंग करके नहीं जाते, और वो उनके इजी क्वेश्चन ही कन्वर्ट नहीं हो पाते। इसलिए ये तो करना ही करना है, नो डाउट, कितना ही बोरिंग लगे बट ये करना है, क्योंकि हमें तो सिलेक्शन से मतलब है। अपन को किससे मतलब है? हमें सिलेक्शन से मतलब है। यस, इसलिए मैपिंग तो करके ही करके जानी होती है। जितनी मैपिंग पढ़ सको आपको मैपिंग पढ़नी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना है कि सर मैपिंग के अंदर इतना सारा टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये मार्क्स देके जाएगा। अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और मैपिंग के होते हैं ना, तो आप मान के चलिए, अगर आपके वो क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो कोई जो पढ़ के जाएगा वो तो सही कर रहा होगा भाई, रादर देन दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कोई मिडावल हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ गया, एंशियंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ गया, आर्ट एंड कल्चर से कोई क्वेश्चन आ जाता है, उन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना करेक्ट में वो डिफिकल्ट होता है। रेदर देन जो यूपीएससी में कहता है ना कि स्मार्ट गेस के थ्रू आपको एक आंसर क्लियर करना होता है, स्मार्ट गेस के थ्रू, वो स्मार्ट गेस मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री में नहीं लगता है। वो हमेशा इन मैपिंग के कोर्सेज के अंदर, इन इन लेक्चर्स के, मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर लग जाता है कि हाँ सर, हमने एक मान लो 100 नाम करके आपको कुछ नया ही बना करके दे दिया उन्होंने, है ना, कि 100 किरकिरी दे दिया उन्होंने। अब हमको पता है किरकिरी हमने कभी पढ़ा नहीं है, पर मुझे तो ये तो पता है ना कि यार 100 वर्ड किधर पढ़ रखा था, है ना। अगर आपसे कोई नाम दे दे शोला, अब शोला हमने कहाँ पढ़ रखा है आपको पता है कि शोला वर्ड हमने कहाँ पे पढ़ रखे हैं? यस। जैसे अगर मैं एक बहुत सिंपल से बोल दूं कि पंपादम शोला किधर होगा, पंपादम शोला किधर होगा। अब आप में से किसी ने कोर्स नहीं भी कर रखा है ना, जैसे ज्योग्राफी का, तो भी उसको पता होगा कि हाँ, ये शोला वर्ड हमने कहाँ पे देख रखा है। तो ये फायदे होते हैं। इसमें क्या होता है, स्मार्ट गेसेस आपके लग जाते हैं। एंड हमेशा इसी वजह से मैपिंग को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। मैपिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मैपिंग को करना ही करना है। यस। चलिए, तो आगे देखते हैं। हमने देख लिया है हरियाणा को। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप जाते हो तो एक तो आपको यहाँ पे मिल जाता है चंद्रताल। फेमिलियर नाम है, कुछ ज्यादा ऐसे वो नहीं है कि सर ऐसे नाम में याद होंगे कि नहीं होंगे। चंद्रताल मिल जाता है। एक आपको मिल जाता है रेणुका। चंद्रताल, रेणुका एंड पोंग डैम। पोंग डैम लेक, चंद्रताल, रेणुका एंड पोंग डैम लेक। ये जो पोंग डैम लेक है, पोंग डैम लेक है, इसी को हम लोग महाराणा प्रताप प्रताप भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप डैम, या लेक, सॉरी, महाराणा प्रताप लेक। तो ये भी जो है वो बोलता है। तो चंद्रताल, रेणुका एंड पोंग डैम, इनको याद रखना है। यस, 1, 2 एंड 3। चंद्रताल, रेणुका एंड पोंग डैम लेक। डन। हो जाएंगे ये याद? यस। चंद्रताल, रेणुका एंड पोंग डैम, बिल्कुल नहीं भूलना है सर। 3 चीजें पढ़ी इधर, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे क्या क्या देखा था? यहाँ पे देखा था नाल सरोवर, नाल सरोवर के बाद थोल, थोल के बाद वंधा, उसके बाद इधर देखे 2। यस, ठीक है, यहाँ पे हमने देखे 2। एक तो आपके पास है सुल्तानपुर, और एक आपके पास हो जाता है भिंडावास। फिर इधर देखे 3, 1, 2 एंड 3। एक तो आपने देख लिया चंद्रताल, एक आपने देख लिया है रेणुका, और रेणुका के बाद आपने देख लिया पोंग डैम लेक। पोंग डैम लेक, शबीना, पोंग डैम लेक।
पोंग डैम लेक। डन सभी को यहाँ तक? यस, पोंग डैम लेक। पोंग डैम लेक। अच्छा, अगर मैं यहाँ से यूं निकालते हुए अगर मैं एक रिवर ले जाऊं, तो आप में से इस रिवर का नाम बता सकते हैं कोई? कौन सी रिवर है ये? यस, इंडस रिवर है। गुड वन, गुड वन। अगर मैं यहाँ से यूं एक रिवर निकाल दूं, एक रिवर ऐसे यूं निकाल दूं, ऐसे, तो रिवर्स याद आ रही है ना आपको? Yes, याद होनी चाहिए याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी रिवर्स हैं। डन। तो अगर ये याद हो गए हो तो हम चलते हैं अब पंजाब में। पंजाब में आप देखोगे तो पंजाब को हम लोग अभी मैप करेंगे ना। नेशनल पार्क वगैरह के टाइम में भी हमने कभी पंजाब को जो है वो मैप नहीं किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं पंजाब के अंदर आपको जो है वो क्या क्या देखने को मिलता है। पंजाब में आपको एक तो मिल जाएगा नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नांगल, हरीके और बियास, ये तीन तो हमको वैसे ही याद है। नांगल, हरीके एंड बियास, पहले नाम याद कर लेते हैं फिर देख लेंगे। नांगल, हरीके एंड बियास याद हो जाएंगे। नांगल, हरीके, बियास, बहुत ही सिंपल है। नांगल, हरीके, बियास। फिर तीन और है। नांगल, हरीके, बियास याद हो गए, तो फिर आपको मिल जाता है रोपर, कांजली, रोपर, कांजली, और एक मिल जाता है केशोपुर। यस, केशोपुर मियानी। केशोपुर मियानी बोलते हैं इसको, केशोपुर मियानी। हो जाएंगे याद? यस। इसमें से जो नांगल है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो 1 2 3 इधर देख लिए क्या क्या है। नांगल, फिर हरीके, हरीके के बाद बियास। ये हरीके वर्ड तो सबको याद ही होगा। हरीके, जैसे हीरा कुंड सबको याद होता है, वैसे हरीके भी सबको याद होता है। जैसे भीतरकनिका सबको याद होता है, उसी तरीके से हरीके सबको पता होता है, बियास सभी को पता होता है। यस। फिर 1 2 3 वापस इधर भी है। रोपर, रोपर के बाद कांजली, और कांजली के बाद आपके पास आता है केशोपुर। केशोपुर। यस। हो जाएंगे याद? एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो कि सर 1 2 और 3 तो है इधर। क्या क्या नाम है इनके? नांगल, हरिके, एंड हरिके के बाद आ जाता है बियास। फिर वापस 1 2 और 3 इधर भी है। इधर क्या क्या है? रोपर, रोपर के बाद है कांजली, और कांजली के बाद आपके पास आ जाता है केशोपुर। केशोपुर। अच्छा, जो मैं ये ग्रुपिंग बता रहा हूँ, ये ग्रुपिंग इनको याद करने के अकॉर्डिंगली है। ये मैप के अंदर मत कर लेना कि सर मैप में भी ना मुझे यहीं पे मिलना चाहिए और ये इधर मिलना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं नाम याद करने के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ बस, कि इनके नाम आपको किस ग्रुप के एक साथ याद होंगे। ठीक है ना? तो मैप में मत ढूंढने लग जाना कि सर आपने तो रोपर ऊपर पढ़ाया था और ये तो नीचे कहीं पे मिल रहा है, और ऐसे नहीं। है ना? पंजाब में नीचे कहीं पे मिल रहा है, ऐसे मत पढ़ना। यस। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है इतना थोड़ा सा। तो नाम याद हो जाएंगे। नांगल है, फिर हरिके है, बियास है, रोपर है, कांचली है, और केशवपुर है। हो जाएंगे आपको याद? दयाल, शंकर दयाल को याद हो जाएंगे? यस। तो राइट मैपिंग करना जरूरी है क्या? राइट मैपिंग मतलब सभी क्या कहना चाहते हो आप राइट मैपिंग से? नहीं नहीं नहीं, वेटलैंड्स वगैरह में एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरी नहीं है। वेटलैंड्स वगैरह में जरूरी नहीं है। वेटलैंड्स में देखो क्या है कि 80 वेटलैंड्स है, तो ज्यादा से ज्यादा वो आपसे बस मतलब स्टेट वाइज ही क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हैं। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो स्टेट वाइज क्वेश्चन देखे हैं, कि स्टेट के वो पूछ लेते हैं कि भाई 4 5 वेटलैंड्स दे दिए, उनके सामने 4 5 वेटलैंड्स वो स्टेट दे दिए, फिर मैच द फॉलोइंग करवा देते हैं। तो उसमें वो इतना डिटेल के अंदर जाकर के नहीं पूछते हैं। और अगर मान लो नॉर्थ से साउथ में और इसका अगर सीक्वेंस आता भी है ना, तो ऐसे आएगा, कोई यहाँ का आ गया, कोई यहाँ का आ गया, कोई यहाँ का आ गया, कोई यहाँ का आ गया। तो आपको अगर स्टेट्स याद है तो फिर आप इजीली उनको नॉर्थ से साउथ या वेस्ट टू ईस्ट भी जो है वो पढ़ लोगे। बाकी इनकी अगर इनकी जरूरत होती तो वो मैं करा देता। जैसे जब मैंने माउंटेन्स पढ़ा है तो मैंने एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर बताया
जब मैंने नेशनल पार्क पढ़ाया तो मैंने बिल्कुल वो सीक्वेंस में ही पढ़ाया कि सारी चीजें कैसे हैं। हाँ, इनमें इतना जरूरी, इनमें बस आपको स्टेट्स याद हो जाए वही बहुत है कि कौन सा किस स्टेट में पड़ रहा है। यस, तो नांगल, हरिके, बियास, रोपर, कांजली एंड केशवपुर याद हो जाएंगे। और इसके टाइम में ये नहीं भूल देना है कि सर इधर भी दो देखे थे, इधर 1 2 3 देखे थे, फिर इधर हमने 1 2 देख लिए थे, फिर इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 ऐसे देख रहे हैं हम लोग। यस, इधर सो देख लिया, इधर 1 2 1 2 और 1 देख लिया। सॉरी। तो इस तरीके से बिल्कुल भी भूलना नहीं है चीजों को, एक से एक चीजें सारी की सारी आपको याद होनी ही चाहिए। डन सभी को यहाँ तक? यस। हाँ जी, चलिए। तो अगर ये आपके पास ए हो जाता है, अगर ये आपके पास बी है, ये सी है, और ये अगर डी है, तो इनमें से वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर पढ़ा है हमने? सही। गुड वन, गुड वन, गुड वन। ठीक है, चलिए गुड। कहाँ देखा है केवला देवी सरिस्का? केवला देवी सरिस्का, मिस केवला देवी सरिस्का। सांभर, सांभर कहाँ देखा है? सांभर, सांभर भी यहीं देखा है। कहाँ पे मिल जाएगा आपको? हरिके, बियास, नांगल, नांगल हरिके बियास, नांगल हरिके बियास, फिर रोपर, कांजली एंड केशवपुर, रोकर, रोपर, कांजली एंड केशवपुर, रोपर, कांजली एंड केशवपुर। चलो, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है उत्तराखंड। अच्छा, ये ए है और ये अगर बी है, तो इनमें से उत्तराखंड कौन सा है, पता है आपको? यस, बी जो है आपके पास उत्तराखंड हो जाता है। अरे कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कौन सा है भाई उत्तराखंड? हम्म, भूल गए क्या? चलिए, तो उत्तराखंड के अंदर जो है आपको मिल जाता है असम बैराज। असम बैराज उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा, असम बैराज। नेक्स्ट आता है केरला में। केरला के अंदर जो है आपको मिलती है तीन चीजें, सर 1 2 एंड 3। ठीक है, असम बैराज, केरला के अंदर आपको मिलती है तीन चीजें। एक तो आपको मिलता है वंबनाद, वंबनाद। एक आपको मिलता है सस्थम कोटा, अस्थम कोटा। और एक आपको मिलता है अस्थामुड़ी लेक। क्लियर? वेम्बनाथ वेटलैंड, सस्थम कोटा एंड अस्थामुड़ी याद हो जाएंगे। वेम्बनाथ, सस्थम कोटा एंड अस्थामुड़ी, वेम्बनाथ, सस्थम कोटा एंड अस्थामुड़ी, असम बैराज। यस, भूलने नहीं है। इधर सर 1 2 3, इधर वापस 1 2 3 अभी हमने देखा था, तो याद हो जाने चाहिए। तीन तीन के ब्लॉक्स में देखो सारी चीजें याद हो रही है। वेम्बनाथ, सस्थम कोटा, अस्थामुड़ी, वेम्बनाथ, सस्थम कोटा, अस्थामुड़ी। फिर इधर नांगल, नांगल, हरिके, बियास, रोपर, कंजली एंड केशवपुर हमने एक साथ देखा। फिर इधर भी वापस 1 2 3 एक साथ देखना है। जस्ट एक साथ में सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो पढ़ना है, वेम्बनाथ, सस्तम कोटा एंड अस्थामुड़ी। फिर से देखो 1 2 एंड 3 क्या क्या देखा है? वेम्बनाथ, सस्तम कोटा एंड अस्थामुड़ी। यस। फिर पंजाब में आ गए तो सर 1 2 3 मिल जाए। 1 2 3 कौन कौन से थे आपके पास? नंगल, नांगल के बाद हरिके, हरिके के साथ बियास, फिर इधर वापस 1 2 3 रोपर, यस, कांजली और केशवपुर। यस।
फिर उत्तराखंड के अगर अंदर आप देखते हो तो असम बैराज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर गुजरात के अंदर आप आ जाओ। गुजरात के अंदर जो है हमने वापस 3 चीजें हमने यहाँ पे भी देखी है। यस, गुजरात के अंदर क्या कौन सी देखा है? नाल सरोवर। नाल सरोवर के बाद आपको मिल जाएगा थोल, और थोल के बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है वंधवा। वंधवाना और वेम्बनाड अलग अलग है, ध्यान रखना। फिर महाराष्ट्र में आ जाते तो यहाँ पे भी 3 मिल रहा है आपको। यस, नंदूर, थाने क्रीक और लोनार। तो 3-3 की चीजें भी याद रखनी है। फिर अगर यहाँ पे आ गए मध्य प्रदेश के अंदर, तो सर यहाँ पे आपने देख लिया था कूनो, भोज, 2 सागर देख लिए हमने, संख्या सागर और ये यशवंत सागर, और एक आपको मिल गया सिरपुर। यस, तो सारी की सारी चीजें इस तरीके से जब आप पढ़ते जाओगे तो याद। अब देखो कितना आसान है। अब जैसे यहाँ पर सर देबोर बिल भी देख लिया, सब अपने आप याद हो गया। देबोर बिल देख लिया। इधर हमने अभी देख लिया था रुद्र सागर। यहाँ पर पाला वेटलैंड मिल जाता है, इधर लोकतक मिल जाता है। सिंपल। यस, गोवा के अंदर चले गए, नंदा लेक मिल जाती है। यस, हरियाणा के अंदर देख लिया आपने, तो हरियाणा में वापस 2 चीजें मिल जाती है आपको, सुल्तानपुर। यस, और एक और क्या था आपके पास? सुल्तानपुर एंड भिंडावास। ये लेह में लद्दाख में चले गए, तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाते हैं सोकर एंड सोमरीरी। यस, आंध्र प्रदेश में आ गए तो कोल्लेरू मिल जाता है। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब जैसे मैंने बनाया उसी तरीके से आपके भी बनने चाहिए इतनी देर में। किस किस ने बनाई, जैसे मैं ये बना रहा था, किस किस ने ऐसे प्रैक्टिस करी कि हाँ सर मेरे भी बन रहे हैं? याद होने ही चाहिए आपको, ये याद होने ही चाहिए। अच्छा, तो एक मैपिंग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग सारे ना। एक मैपिंग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों के सभी के पास इंडिया का मैप पड़ा है? सभी के पास इंडिया का मैप पड़ा है? यस, तो ऐसा एक मैप ओपन कर लीजिए। लिख के तो नहीं, पर बोल के कर रहे हैं प्रैक्टिस, कोई बात नहीं, अभी लिख करके भी करेंगे। सभी के पास इंडिया का मैप पड़ा है? यस प्लीज। एक एक मैप ले लो सारी। एक एक मैप ले लीजिए सारी। एक मैप जो है वो सारे ही ले लीजिए। ठीक है, एक मैप ले लिया सभी ने? यस, ले लिया। चलिए, अब मैं जैसे जैसे स्टेट का नाम लिख रहा हूँ ना, स्टेट के ऊपर जा रहा हूँ, आपको उसके साथ साथ लिखते जाना है। जैसे सबसे पहले आ गए हम इस ए में। यस, जिस जिसके ऊपर मैं ए बनाते जा रहा हूँ उसके फटाफट से लिखते चलो साथ में। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए। जिसके पास अगर मैप नहीं है तो वो स्टेट का नाम लिखे और उसके साथ लिखना स्टार्ट कर दें कि यहाँ पर हमने कौन कौन से पढ़े थे। तो सोकर और सोमरीरी, 2 चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। सोकर एंड सोमरीरी, ये 2 चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। यस, याद आना चाहिए। फिर आ जाओ जम्मू कश्मीर के अंदर। यस, जम्मू कश्मीर के अंदर आ जाओ। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा था सर 1, 2 एंड 3। यस, वेल्लार, होकरसार एंड हाइजूम। वेल्लार, होकरसार एंड हाइजूम। फिर इधर देखा था 1 एंड 2 वापस, मंसार एंड सुरिनसार। मंसार लेक एंड सुरिनसार लेक, ये दोनों लिख दो फटाफट से। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं नहीं बोलूंगा ना, मैं तो जस्ट स्टेट मैप करूंगा कि अभी तक हमने 2 स्टेट मैप कर दिए। यस, ये डन, ये डन। फिर आ जाओ जल्दी से राजस्थान में। राजस्थान के नाम लिखिए फटाफट से। राजस्थान में हमने 2 नाम देख रखे हैं। लिखिए जल्दी से, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक। एक्चुअली क्या है, ABCD करने से तो आपकी आंखें जो है इधर, बट लिखोगे तब आपकी मैपिंग पूरी हो जाएगी, याद आ जाएगा। एक बार मैप को पढ़ना आ गया फिर सारे मैप्स पढ़ लेते हैं। ठीक, यस, डन। सर आप किस टॉपिक में बात कर रहे हो? हम लोग अभी शंकर दयाल वेटलैंड्स पढ़ रहे हैं, वेटलैंड्स की मैपिंग कर रहे हैं। एनवायरमेंट का कोर्स, एनवायरमेंट के कोर्स के अंदर वेटलैंड्स की मैपिंग कर रहे हैं हम लोग। अभी 3-4 क्लासेस और बची है जिसके अंदर हम लोग सारी मैपिंग पढ़ेंगे। अभी इसके बाद मैनग्रूव की मैपिंग करेंगे। एक बार वेटलैंड्स हो जाए पूरे, फिर मैनग्रूव की भी मैपिंग करेंगे। उसके बाद हमारी मैपिंग जो है वो खत्म हो जाएगी।
चलो, गुजरात। नेक्स्ट इज गुजरात। जल्दी से खत्म करो गुजरात। गुजरात में जितने भी है फटाफट से लिख दो। अब क्या है कि ऊपर वाले याद करना है, ये वाले तो सबको याद ही है। पिछली दो क्लासेस में, कल की क्लास में हमने पूरे के पूरे याद कर ही लिए इजीली। ये इधर इधर तो मैंने जितना पढ़ाया सारा का सारा वैसे ही सबको याद हो ही गया है। तो ये हो गया, ये हो गया। राजस्थान, गुजरात लिख दो फटाफट से। गुजरात लिखा सभी ने? यस, गुजरात डन। नेक्स्ट पंजाब। पंजाब में 6 चीजें पढ़ रखी थी हमने। पंजाब में 6 चीजें पढ़ रखी है हमने। फटाफट से इनके नाम भी लिखिए। डन। लिख रहे हैं ना, कौन कौन लिख रहे हैं साथ में? जिसके पास मैप नहीं है वो लिस्ट बना ले। जिसके पास मैप नहीं है वो रफ मैप बना करके काम कर ले। कर रहे हैं आप सभी लोग? गुड वन। नेक्स्ट आ जाइए हरियाणा। हरियाणा का लिख दो। हरियाणा में दो नाम मिलेंगे, जस्ट उसके बाद में उत्तर प्रदेश के लिख देना। उत्तर प्रदेश के बाद में आप लिख देना अपने उत्तराखंड के। एक एक नाम है, बस यही टफ है। जैसे ये हो जाए उसके बाद आ जाओ केरला। ये सारे नाम लिखिए। बस यही थे जो नए नए, मतलब नए आपने देखे हैं। बाकी कल वाले तो सारे के सारे याद हो ही गए, और ये भी आपको याद हो गए। इजी है, आसान है। यस। एक मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं तो बोलते हैं ना आसान है। यस, आसान है। संदीप महेश्वरी सर। संदीप महेश्वरी सर आते हैं जब कभी भी अपने मोटिवेशनल स्पीचेस में, तो हमेशा सबसे पहले यही बुलवाते हैं सबसे कि हमेशा ये बोलो आसान है। यस, आसान है। तो उस तरीके से मैपिंग आसान है। सर केरला का नाम रिपीट कर दो एक बार। केरला रिपीट कर दिया। केरला। केरला का नाम मैंने रिपीट कर दिया, केरला। यस। केरला के नाम लिखिए भाई जल्दी से। कोई कौन लिखेगा? 3 नाम ब्रेके थे हमने। वेम्बनाड। फिर एक सस्थम कोटा। वेम्बनाड, सस्थम कोटा एंड अस्थामुड़ी। अस्थामुड़ी। ये 3 देखे थे। डन सभी को यहाँ तक? चलिए, ये जो वेम्बनाड लेक है ना आपकी, वेम्बनाड को अगर आप देखते हो ना, तो इट इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया जो है आपके पास मिलती है। तो इंडिया की तो लॉन्गेस्ट है, बट अगर केरला की बात करो तो केरला की लार्जेस्ट लेक भी हो जाती है। लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला भी जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। इसको कोल भी बोलते हैं, कयाल भी बोलते हैं। एक्चुअली जो लगून लेक्स आपके पास होती है ना, उन लगून लेक्स को यहाँ पर कोल एंड कयाल वगैरह इस नाम से भी जो है आपके आपके पास जाता है। पानी यहाँ पे आपको कौन कौन सा मिलता है? तो जैसे आप कह सकते हो ब्रैकिश वाटर जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। जिसकी सलाइन भी, मतलब सैलिनिटी भी आपके पास यहाँ पे हाई देखने को मिलता है, तो इस वजह से सैलाइन वाटर भी जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। दो आपको यहाँ पे आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। इसी के अंदर ही दो आइलैंड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड आइलैंड के नाम ना मैंने पहले ही याद करा रखे हैं। एक आइलैंड तो आपके पास है विलिंगडन। विलिंगडन आइलैंड। और एक आइलैंड आपको मिलता है विल्लारपदम। वल्लारपदम आइलैंड। ये दोनों आपको इस वेम्बनाड के अंदर ही जो है वो देखने को मिलता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं। आप लोगों ने कभी केरला के अंदर वो देखा होगा, बोट रेसिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। है ना, केरला की अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो तो उसके अंदर बोट रेसिंग वगैरह देखने को जो है वो मिलती है। मेरे ख्याल से वो कौन सी मूवी है ना, बागी। बागी के अंदर आती है ना बोट रेसिंग। यस, मेरे को नहीं पता वो इसी लेक के अंदर करी है कि नहीं करी है, बट ठीक है, वैसे याद रख सकते हो कि बोट रेसिंग वगैरह हो गई। बोट रेसिंग में आपके पास यहाँ पे, हाँ है ना, ये बोट रेसिंग वगैरह, तो ऐसे स्पोर्ट्स भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
है ना, ये आपके पास वेलिंगटन एंड विलारपदम, ये पहले ही पढ़ रखे यार, नाम याद नहीं है क्या? विलारपदम, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स नहीं किया इसका मतलब, जिसको नाम याद नहीं है इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स नहीं किया। विलारपदम, विलारपदम, वेलिंगटन एंड विलारपदम, डन। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमने पेरियार रिवर के बारे में देखा था। यस, वो यहाँ पे फ्लो करती है। पंपा रिवर के बारे में देखा था, वो भी यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पे फ्लो करती है। मनीमाला रिवर के बारे में देखा था, वो भी यहाँ पर आपके पास फ्लो करती है। यस, तो पेरियार, पंपा, मनीमाला, ये तीनों रिवर्स भी जो है आपके पास यहाँ पे फ्लो करती है। डन। तो ये आपके पास हो जाती है वेम्बनाड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। यस, ये सभी को। डन। चलिए, तो 1 2 3 इतने याद रखना है। यस, ये सारी चीजें तो आपको यहाँ पे पढ़ के रखनी है। कितना हो गया? चलिए, तो ऑलमोस्ट देखो हमने कितना सारा इंडिया तो जो है वो कवर कर लिया। अभी एक तो तमिलनाडु जो है आपको यहाँ पे बच रहा है। तमिलनाडु जो है वो बहुत बड़ा है। तमिलनाडु बहुत बड़ा है सर, हाँ तमिलनाडु बहुत बड़ा है, मतलब का तमिलनाडु के अंदर ना आपको बहुत सारी जो है वेटलैंड्स वगैरह यहाँ पे जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो पूरी की पूरी एक लिस्ट बनती है तमिलनाडु की। बहुत बड़ा है ये, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो कम से कम भी 10 से ज्यादा ना आपको ये वेटलैंड्स वगैरह देखने को मिल जाता है। तो इनको याद करो तो अच्छी बात है, वैसे तो मैं तो मेरी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ही। बट मान लो अगर कोई याद नहीं भी होते ना ये, तो कोई बात नहीं, उसका आंसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा वो तमिलनाडु में है। ऐसा ना, कितनी अच्छी ट्रिक है याद करने की। जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा वो तमिलनाडु में है। डन। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको भी जो है वो देखेंगे। क्योंकि एनवायरमेंट की क्लास हम लोग 1 ही घंटे की करते हैं, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।